आज सुबह सुबह मैं भी मॉर्निंग वॉक में निकल गया था। अब मॉर्निंग वॉक में निकलने के बाद ये करता है कि आप कोई स्लो कर लें, हल्का एक्सरसाइज कर लें, लेकिन हल्का कौन सा? इसमें हल्का तो कोई होता ही नहीं है और ना इसमें कोई हैवी होता है, हार्ड भी नहीं है ये। लेकिन वो जो घूम के जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं और उसके आने के बाद इतना आनंद आता है ना इसका, लेकिन फिर आकर के क्या है, तुरंत लेट जाते हैं। क्यों? थकान हो जाती है शरीर में। घूमने से, 2 चक्कर लगाने से ही बोलते हैं कि मैंने बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ लिया है, बहुत मेहनत कर ली है भाई, घूम के आ गए। सुबह सुबह 2-2.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर बोले मैंने घूम के आ गया, या थोड़ा रेस लगा के आ गया, थोड़ा हल्का पैरों से, और ये वॉकिंग करके तेज आ गया। फिर इसके बाद में आकर के क्या करना है? अब वो वार्म अप के लिए जो घर में सुबह सुबह करते हैं वही जो मॉर्निंग वॉक नहीं करता है और वो करेगा तो उसको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है। बस 20 मिनट का काम है, 20 मिनट के अंदर वो हार्ड वर्क में है और आज ये नॉर्मल थ्योरी में, इनकी थ्योरियां हैं। अब वो अभी हम नहीं करना चाह रहे, जो 75 के 80 के कर रहे हैं, 60 के कर रहे हैं, 65 के कर रहे हैं, 70-75 में जो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 20 साल डाउन। अपना अपना हिसाब है, जो जिस उम्र में हो, कोई भी भाई कितनी भी उम्र में हो, वो अपने को 15-20 साल नीचे लेकर के करे, नीचे लेकर के करे। 50 का है तो बोले मैं अभी 35 में हूँ, 35 वाला वर्कआउट करे। इसका मेन थ्योरी है कि 20 साल को डाउन करो, 15 साल तो कर दो, 15 नहीं करते हो तो 10 साल डाउन कर दो, फिर इसके अंदर आनंद आता है। अगर कोई 60 वाला है, बोले मैं तो 60 का हो गया, मेरे से तो इतना ही होता है, इतना ही मेरे से होगा, इतना ही मैं चलूंगा, फिर ये नहीं होगा। फिर तो मन मार दिया, मन को तोड़ दिया। मन तोड़ने से नहीं है इसके अंदर। अब दीवार के हाथ लगाओ, पैर भरे हुए हैं, अब पैरों को, पंजे को, बिल्कुल केवल पंजे को हाथ लगा करके सभी उंगलियां खुली करके ना दीवार के लगा दो। ये अभी 100 तो कम से कम ये चलने दो, पंजे पे पूरी पिंडी को खींचो, घुटने को खिंचाव दो, ईद के गोले को दो, टकने को दो, ये पूरा मूवमेंट दो। आराम से इसके अंदर झूलते रहो और उंगलियां सभी दीवार के खुली हुई, पूरी सभी उंगलियां ये खुली हुई। आगे की तरफ वजन डाल दो पूरा, और पूरा शरीर का जंघाओं पे, पिंडियों पे और पंजों पे, घुटना फ्री, टकना फ्री, ईद के गोले फ्री, इनको फ्री करना है। इनके ऊपर दबाव नहीं डालना, मांसपेशियों को खिंचाव दे करके, और फिर ये एक्सरसाइज करो इसको। अब केवल उंगलियां खड़ी कर दो, ये सभी उंगलियां दीवार के अंगूठार, ये उंगलियां खड़ी कर दो। अब उंगलियों पे वजन डाल करके और फिर खिंचाव दो, इसका अलग खिंचाव का आनंद आएगा। ये चेंज करना है। अब ये उंगलियों के ऊपर पूरा वजन आगे की तरफ डाल दो, फिर पीछे की तरफ ले आओ। हाथ थक जाता है तो गर्दन को थोड़ा पीछे लिया, उंगलियों पे कम जाएगा, और फिर आगे की तरफ डाल दो। ये कर लो, फिर हल्का हल्का पंजे के ऊपर, केवल पंजे टिकना चाहिए, एड़ी नहीं टिकनी चाहिए। ये एड़ी नहीं टिकनी चाहिए कभी भी। अब घूम के आगे तो एड़ी का काम नहीं है इसके अंदर। पंजे के ऊपर 10 करो, 20 करो, 30 करो, ये हैबिट हो जाती है, इसकी मांसपेशियां सेट हो जाती हैं।
सेट होने के बाद में कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें, कुछ दिन का टाइम लगता है इसमें करने में। अब ये पंजे पंजे को घुमाते रहो, पूरे कमर को, पंजों को बस उठाना है, इसको घुमाना है। ये 5 कदम ये चलो एडी पे, अब पंजे पे। जब पीछे जाते हैं तो पंजे पे जाओ, आगे जाते हैं तो एडी पे आओ, एडी पे, पीछे जाते हैं तो पंजे पे। बस 5 कदम आगे 5 कदम पीछे, इतना बहुत होता है। ये ब्रेक लगाना, पीछे जाते हैं तब ब्रेक लगता है और आगे जाते हैं तो ब्रेक लगता है। ये कभी दोनों को साथ ले लो, आगे भी पंजे पे जाओ, पीछे भी पंजे पे आओ, आगे भी पंजे पे आओ, पीछे भी पंजे पे जाओ, चेंज करते रहो। ये अपना आप शरीर, ये आनंद आता रहेगा, पैर अपने आप में बोलेंगे मेरे को ऐसे चलाओ, ये करो। अब इसके बाद में ये आ जाओ, ये आ जाओ, खड़ा करके पैर, पैर का हिस्से को ये खड़ा करके, ये आगे जाओ, पीछे आ जाओ। कभी घुटने, कमर, टखने ये कभी जवाब नहीं देंगे इनसे। अभी से एक चीज का एक्सरसाइज नहीं होता, पूरा शरीर का एक्सरसाइज होता है। अब वो एक एक नहीं, इसका वर्कआउट होता है शरीर का, ये पूरा वर्कआउट में आ जाता है। अब पूरे शरीर को खोलना ये। अब इसमें भी है कि अगले हिस्से में वजन डालो, कभी खोल करके एडी के ऊपर डालो, कभी एडी पंजे को उठा लो, एडी को साइड में, ये खोल के चलो, ये इसको ये खोल के चलो, एडी को, केवल एडी को, इस टखने के ऊपर वजन आना चाहिए, वजन इसके ऊपर आना नहीं चाहिए, इसको ये तोड़ना है, पैर को ये बाहर की तरफ, तो इसका खिंचाव देना है। ये झटका कभी नहीं मारना, घुटने में, टखने में, उम्र होने के बाद में कभी भी इसके अंदर झटका नहीं मारा जाएगा, केवल खिंचाव होता है। टिका दिया, उठा दिया, टिका दिया, उठा दिया, ये पूरा वजन भी डाल दिया और घुटने को अपनी तरफ खींच करके केवल शरीर के मांसपेशियों को खींच करके ये चला जाता है। अब आगे की तरफ, अब आगे की तरफ, धीरे 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 आगे की तरफ, पंजों के ऊपर, अब पंजों के ऊपर वजन डालो, ये खिंचाव है, ये आगे की तरफ होना चाहिए। ये टखने का हिस्सा उंगलियों पे ले आओ, अब ये उंगलियों पे ले आओ, अब उंगलियों को बैंड आगे से मोड़ दो, ये करके ये टिका दो, नाखून के ऊपर चलो, नाखून दिन भर का फ्रेशनेस हो जाओगे, दिन भर का फ्री शरीर ऐसा हो जाएगा कि पूछो मत। इसके अंदर ये नाखून के अंदर, ये सभी नाखूनों के ऊपर चलो, ये थोड़ा नाखून में दर्द होगा, 1-2 दिन में ये भी सब कुछ सेट हो जाता है। इसके ऊपर वजन डालो, 5-10 चक्कर इसमें, 5 कदम आगे 5 कदम पीछे, नाखून के ऊपर, पूरा नाखून के ऊपर। अब ये बगल में ये लिया, अब अंदर की तरफ वजन रखो, ये हिस्सा पैर का ये खड़ा होना चाहिए। ये वो चाल सिखाते हैं ना, चीता चाल और मंकी रोप,
ये हमारे ग्राउंड के अंदर यही होता है। अब कौन कितना बैलेंस रोकता है, कितना उसके अंदर उसकी इम्यूनिटी है, कितना उसकी ताकत है, ये अपने आप ताकत ला देता है पैर में। ये बाजुओं में ला देता है, बाजुओं का करोगे तो बाजुओं का आ जाएगा, पैरों का करोगे तो पैरों का, पंजे का करोगे तो पंजा। ये जब रस्से को ये ग्रिप मारते हैं ना तो हाथ पहले ही आधा फ्री हो जाता है। ये ग्रिप सही है पैर का, इसके अंदर ताकत है रस्से को पकड़ने के लिए। तो उसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर रोक होते हैं। वो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, देखते होगे। और पहलवानी वाली में वो 1 ही नंबर है। जो पहलवान लोग चढ़ते हैं वो 1 नंबर है। उसमें भी पैरों को वो झटका दे के मोड़ देते हैं, लेकिन 1 नंबर में बिल्कुल सीधा होता है पैर, बिल्कुल केवल हाथ से चेस्ट से आगे ऐसे चढ़ा जाता है और ऐसे ही आया जाता है। बाकी फिर पैर मोड़ सकते हैं, पैर का ग्रिपिंग डाल सकते हैं, अंटी डाल सकते हैं। ये 2 नंबर 3 नंबर ऐसे आता जाता है। तो ये अगर मजबूत है तो ये पूरे शरीर को करवा देगा। अगर ये मजबूत नहीं है, पंजे की ग्रिप नहीं है, शरीर वहीं लटक जाएगा, शरीर लटक जाएगा। अब बोले मेरी बाजुओं में ताकत है, वो नहीं कर सकता। पूरे शरीर में बराबर ताकत रखो बांट करके। योगा वही है, वर्जिश वही है। टखने को दिया है तो नख से सीख देना है, नाखून को दिया है तो चोटी का बाल वो चोटी रखते हैं तो वहां से नख से सीख इसका एक्सरसाइज है। नख से सीख एक्सरसाइज नहीं दोगे तो शरीर एक जगह से बोलेगा भाई मेरे हाथ में तो ताकत है लेकिन घुटने टूट गए। कोई बोलेगा अरे घुटने तो ठीक है, मेरा ये पंजा गया, ये टखना गया। कोई बोलेगा मेरी कमर गई। भाई यही तो होता है। कोई बोलेगा मेरी बाजू गई। शरीर में सब कुछ है लेकिन एक एक हिस्सा चला गया। तो ये मिक्स करके ये बनाया जाता है कि कोई हिस्सा जाए ही नहीं। बार बार भाई वही आता है कि जितनी चाबी है वो तो चाबी है, लेकिन कोई हिस्सा अपना शरीर से अलग काम करना ना चालू कर दे कि मैं थक गया, मैं टूट गया। तू चल रहा है लेकिन मैं तेरे को जवाब दे चुका। इसके अंदर जवाब नहीं देगा। ये सभी को दोगे, ये बांटा जाता है। कमर से नीचे अलग बांटा जाता है, पूरा कमर से नीचे पूरा आ जाएगा। आज ये कमर से नीचे कर रहे हैं और खड़े खड़े कर रहे हैं, जिससे कोई भी मेहनत नहीं हो। ये मेहनत की भी नहीं है ये, और मेहनत भी है इसमें, कम मेहनत नहीं है। पसीना पसीना आ जाता है। अभी पंखा चलाना पड़ेगा, अभी 2 मूवमेंट करेंगे अगर जी जान से। ये मेहनत से किया जाता है। तो इसके अंदर उतना ही वर्कआउट है जितना वो नया अपनी स्पीड से करता है और पुराना अपने तरतीब वाइज करता है। तरीका होता है इसके अंदर मेन। तो ये जितना पैर हो उतना खोलो और इसका मूवमेंट थोड़ा सा इधर अंदर की तरफ रखो। जैसे अब चल रहे हैं ये, तो अंदर की तरफ दबाव अंदर की तरफ है। बाहर की तरफ चले तो बाहर की तरफ। ये मत डालो, इसके ऊपर मत डालो, घुटने पे मत डालो, टखने पे मत डालो, ईंट के गोड़ों के ऊपर मत डालो। खड़ा होकर के एडी मत चालो। बोला एडी का दिमाग कूटने से बुद्धि में दिमाग चला जाता है। एडी को कभी नहीं पीटना है। केवल पंजे का ऊपर होता है, साइड का होता है, अंदर बाहर का होता है। एडी के ऊपर होता है तो एडी का खिंचाव होता है, ठोकना नहीं होता है एडी को, केवल इसको खिंचाव देना है। ये सब इसके मूवमेंट है। अब आ जाएगा। अब आराम से इसको एक को कमर पे हाथ रखो, आराम से इसको झुलाओ। अभी खिंचाव नहीं देना है, अभी इसको लूज करके, पूरा इसका लूज करके ये खिंचाव देना है, वो बाद में देना है। ये अब इसको ले लो, ये ले लो। ये ले लिया। अब इसको ले लो ये। अब खिंचाव डालो इसको,
अब इसको रिलैक्स कर दिया दोनों तरफ से। अब इसको अपनी तरफ पूरी ये पीछे से हिप से लेकर के नीचे टखने तक अपने मुंह पे लगा रहे हैं। ये कल्पना करो अगर अपने मुंह पे लगा रहे हैं किसको, पंजे को, उंगलियों को, अंगूठे को, पैर के पंजे को अपने चेस्ट पे लगा रहे हैं, अपनी गर्दन के, अपने नाक पे लगा रहे हैं, अपनी चेस्ट पे लगा रहे हैं, अपने माथे के लगा रहे हैं। ये कल्पना करके वहां तक लेके मत जाओ, अभी वो लास्ट में ले जाएंगे, लेकिन कल्पना वही रहेगी। धीरे धीरे यहां से स्टार्ट करते हैं। तो आज अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्निंग वॉक करके, तो ये धीरे 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 खिंचाओ। अब चेस्ट में मार रहे हैं, फिर बोले मैं ठुड्डी के मार रहा हूं, थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर ले जाना है। अभी नाक पे मार रहा हूं, अभी माथे के मार रहा हूं, अभी सर के ऊपर ले जा रहा हूं। बस ये कल्पना करते रहो, ये हो गया। अब एक बार फिर ये बार बार, अब ये नाखून को बार बार खिंचाना है। नाखून इतना आनंद देता है, नाखून को क्लोज कर लो। पांचों उंगलियों के अंगूठा और उंगलियों के नाखून को क्लोज कर लो। ये अगर खिंचाव डालते हैं फिर इसको क्लोज करके चलते हैं, ये रिलैक्स कर देता है। ये बोलता है कि मैंने किया ही नहीं, ये पैर ऊपर उठाया ही नहीं। या फिर ये कर लो, इसमें फिर ये रिलैक्स रहे, ये बार बार ये रिलैक्स आएगा। ये अंदर और बाहर, ये अंदर और बाहर, और ये बस। अब ये पैर को जितना अपन ने 2 मूवमेंट दिया है वो फ्री हो गया है। अब उसको पता ही नहीं है कि मैंने दिया कि नहीं दिया। अब इसमें आ जाता है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये करो, 10 करो, 20 करो, 30 करो, 50 करो, 60 करो, 100 करो, कितने भी करो, गैप से करो। कंटिन्यू कर सकता है, जिसको हैबिट है वो कंटिन्यू करे। अब इसका खिंचाव है तो ये किसको खिंचाव दे रहे हैं, केवल ये नी बोलता टकना, पंजे को नहीं दे रहे, एड़ी को। और ये टकना पंजा फ्री है, यहां से कमर से खिंचाओ, थाई से, हिप से, और ये पैर को टाइट करके और बाहर की तरफ ये 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 पंजे का बाद में आएगा। पहले तो एड़ी को और ये टकना है, ये अगला हिस्सा फ्री, इसको नहीं देना है। बस इसी को बाहर की तरफ ये ये खिंचाव दे दिया। फिर वही आ जाओ, एक चक्कर आ जाओ। एक चक्कर ये करने के बाद में केवल हल्के हल्के पैरों से, अब पंजे पे कैसे भी, कोई भी ये पंजे का मूवमेंट कोई भी एक चक्कर कर लो। 2 दफा बस ये एक आगे जाओ और पीछे आ जाओ, बस पैर फ्री हवा में, पैर हवा में हो जाता है अपने आप, पैर का रिलैक्स बना टोटल खुल जाता है। अब आएगा धीरे धीरे 1 2 1 2 1। ये आगे पीछे भी चल सकते हैं, खड़े खड़े करे आगे पीछे भी चल सकते हैं आराम से, उसी कदमों से धीरे धीरे। ये 5 फीट के अंदर 50 बार अपन आगे पीछे हो जाएंगे, 100 बार हो जाएंगे। और आगे पीछे चलते भी रह सकता है, खड़ा खड़ा वहीं पर थोड़ा थोड़ा 2-2 इंच उठा करके चलता रहेगा। कछुए वाली रेस होती है इसमें, ये कछुआ खरगोश की रेस है ना, वो होता है। अब अपन सोच रहे बहुत पीछे भी चल रहे हैं और इंच का हिसाब से पैर को रख रहे हैं, ये 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 ये। अब ये करते हैं तो पंजे को ऐसे थोड़ा सा ये करना है। अब एड़ी और टकने का ही इसका मूवमेंट है, इसको ही ये खींच रहे हैं, ये थाई को खींच रहे हैं, पीछे से हिप को खींच रहे हैं और घुटने को अपनी तरफ खिंचाव डाल करके, और ये
और पैर का पंजा मुड़ा हुआ, एड़ी से ऊपर खींचना है, एड़ी से ऊपर लेना है, सर में अपने पंजा लगाना है, वही नाक में लगाओ, ठुड्डी के लगाओ, माथे के लगाओ, ये टिकाते हैं तभी एड़ी को टिका के आराम से, मारना नहीं है एड़ी को कभी भी। ये 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 हो गया। अब फिर वही 2 दफा आगे, एक एक्सरसाइज करो, 2 करो, 3 करो, और जब पैर सोचे कि अभी इसको रिलैक्स भी करना होता है, बस 2 चक्कर में ये रिलैक्स हो जाएगा, 2 चक्कर में ये अपने आप रिलैक्स हो जाता है आगे पीछे चलने से। ये 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 अब एक दफा बीच में फिर दीवार को पंजे लगा दो। अब देखो कितना, अब अलग ही आनंद आएगा। अब शरीर वार्म अप हो गया है, ब्लड गर्म होता जाता है, तो इसको फिर ये खिंचाव डाल दो, एक हल्का हल्का आराम से मस्ती पे। ये पैरों को जाने दो, ये ढूंढों को, इनको लंचिंग डालो। अब ये गर्म हो गया, कमर गर्म हो गया अभी। अब ये कमर के साथ होगा, अब ये कमर गर्म हो गया है, पैरों का खिंचाव फुल होता जाएगा। अभी कमर का साथ में आता जाएगा। ये डालो, अभी मांगने लग जाता है, अपने आप मांगेगा, अपन नहीं देंगे इसको, ये शरीर अपने आप अभी स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको लगा दो बस, और हल्के से लगा दो, धीरे धीरे लगा दो, 15 मिनट लगा दो बस। टोटल इसका वर्कआउट है 15-20 मिनट। फिर आपको 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा ये अपने आप खींच के ले चलेगा, ये नहीं मना करेगा। ये तो इसको अपन जगाते नहीं है, इसको जगा दो सुबह सुबह। इसको जगाने की विधि है, ये विधि आसान बता रहा हूँ, जिस भाई से भी नहीं होता है वो ये आराम से, ये तो सबसे हार्ड में बोलता हूँ मैं इनको, लेकिन अब इसको बोलेंगे कि इससे क्या होता है, ये सबसे हार्ड में आ जाता है। देखने वाला बोलेगा, बोले ये एक्सरसाइज, इससे क्या बेनिफिट। अब इसको पैर को पीछे की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अब आ जाएगा, पूरा नहीं लेना है अभी, ये लास्ट में लिया जाएगा, हार्ड में लास्ट में जाएगा। अभी धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। ये कोहनी से अपोजिट साइड में घुटना जाना चाहिए आराम से। ये भी कोई फास्ट नहीं, फास्ट का टाइम अभी आएगा। फास्ट का फिर ये गर्म हो जाता है पूरे पहले इसको खोला जाता है, पहले इसको शरीर को पूरे को खोला जाता है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कोई नाखून पे आ जाओ, नाखून पे आ जाओ, नाखून पे आ जाओ। जो इस शरीर को अपने को जगा के रखता है, अभी इसके अंदर कोई डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। ये शरीर डॉक्टर है, ये किसी भी बीमारी को अंदर नहीं प्रवेश करने देता है। अब ये वो सर्टिफिकेट लेके तो सब बैठ जाते हैं, भाई सब बोलते हैं इससे, इस एक्सरसाइज से ये होगा, इस एक्सरसाइज से ये होगा। आपको हजारों एक्सरसाइज बताएंगे। जो अपना शरीर मांगता है, जो भी अपना शरीर मांगता है, वही एक्सरसाइज आप इसको दे दो, ये अपने आप मांगेगा। ये बोलेगा मेरे टखने में दिक्कत है, टखना सुधारेगा। घुटने में दर्द है तो घुटने का दर्द सुधार लेगा। कमर में है तो कमर का सुधारेगा। बाजू का है बाजू का, चेस्ट का है चेस्ट का, ये अपने आप ही मूवमेंट लेगा, ये मांगेगा। अगर मेरे को यहाँ दिक्कत है, आज तू मेरे को ये दे, तो ये अपने आप ही ले लेता है, खुद ही मांग लेता है। अपने को तो एक माध्यम है, इसको लगाना माध्यम है, फिर ये खुद मांगता है। बाकी किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। कोई बोले कि मैं इसको जड़ से खत्म कर दूं इस रोग को, फिर वो बोलेंगे जड़ तो रहेगी। जब चूस लेते हैं ना, तब वो निचोड़ करके बोल देते हैं इसकी सेवा करो, हाथ जोड़ लेते हैं फिर। बाकी और कुछ नहीं बचा है इसके अंदर, बचता है ये मेहनत बचती है, शरीर का ब्लड का सर्कुलेशन बचता है। ये अपना इंद्रजाल है, ब्रह्मांड है ये। अब इसके अंदर अपने को चलाना है, अपने को इसको करना है। किसी के आश्रय नहीं रहना है, इसमें आसरा नहीं ढूंढना है। हाँ, कोई ये गुरु ज्ञान देता है कि भाई ऐसे ऐसे ये पूरा वर्कआउट करो, ये नहीं एक पैर ऊपर करके ये कर दिया, ये एक एक्सरसाइज कर दी और आप फ्री हो गए, फ्री हो गए। ये मैं समझ से बाहर है। फिर वो आ जाता है कि लेक्चर आ जाता है कि फिर बोलेंगे कि बहन करेंगे, भाई हमारी बेइज्जती कर दिया। ठीक है भाई, कभी ये करके देखो। अब पूरा वजन एक तरफ से उठाओ, एक ढूंगे का उठाओ, एक पे डालना है। एक पे भी ठोक के ये नहीं डालना है, वो ऐसे डालना है, ये खिंचाव देना है। और ये हाथ देगा अपने आप, ये हाथ अपने आप खिंचाव देगा, उसपे वजन नहीं पड़ने देगा। ये पंजे के ऊपर होगा। ये 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 धीरे धीरे लाओ, धीरे धीरे लाओ। बस घुटने पे नहीं जाना, फर्स्ट में घुटने के सर नहीं लगाना है। और हाथ रख करके हम जा सकते हैं, लेकिन ये प्रोसीजर गलत है। सीधा बोला गर्दन पे हाथ रखो और घुटने के लगाओ, उम्र के हिसाब से। नए वाले कर सकते हैं, नया लड़का कर सकता है, उसको कुछ नहीं होगा। 40 के बाद में भी कभी भी सीधा डायरेक्ट मत जाओ। ये किसी भी पोजीशन में नहीं जाना है। कोई भी पोजीशन बनाओ, कोई भी एक्सरसाइज दो, पहले इसको तोलो मोलो, पासिंग करो इसका, बराबर शरीर बट गया है कि नहीं बट गया है।
शरीर से पूरे को बांटना है। तेरा वजन इसके ऊपर इतना डालूंगा, पंजे पे इतना वजन लूंगा, घुटने पे इतना लूंगा, कमर पे इतना लूंगा। इसका वजन को, वेट को बांटा जाता है। अब यही अलग होगा जितना अपन कर रहे हैं, फिर ये फास्ट में होगा, बाद में ये फास्ट में होता है। तो ये कोई कर सकता है वो करे, ना करे तो इसी में रुक जाए। कोई जरूरी नहीं है शरीर को तोड़ना, वो धीरे धीरे आ जाएगा, वो अपने आप तोड़ने लग जाएगा। अभी वही कल्पना करो, अगर मेरा लग रहा है, नाक लग रहा है, माथा लग रहा है, लगाना नहीं है अभी लगाना नहीं है, लेकिन वहां पर ही महसूस कराओ इसको। ये इसको जगा रहे हैं अपन। ये अपन इसका सहारा लेकर के अपनी जंघाओं पे हाथ रख करके और इसको आराम से इसको रिलैक्स दे रहे हैं। पहले इसको फर्स्ट में वार्म अप कर रहे हैं, खोल रहे हैं इसको पूरे को, इसको खोलो इसको। ये अब आ जाएगा धीरे धीरे, बस इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। अगर जाने वाला भी है, हाथ टेकने वाले हैं तो नहीं टेकना है, पहले फर्स्ट में हाफ देना है इसको, इसका हिस्सा बांटना है। आज मैं ये लगा हूँ, स्पेशल लगा हूँ, जिस भाई से नहीं हो और जो हार्ड मेहनत नहीं कर सकता है उसके लिए है ये, उसके लिए है ये। आराम से आ जाओ, आराम से आ जाओ। फिर ये ऊपर की तरफ देखो, छत को देखो, पंखे को, छत को, ऊपर की तरफ देखो। ये आ जाओ, पीछे दोनों उंगलियों से अपनी रीढ़ की हड्डी को पकड़ लो और अंगूठा से ये अंगूठा डाल दो पीछे रीढ़ की हड्डी के ये मांस में, हिप के घोड़े के जो ये खट्टा पड़ता है। और ये अब देख लेना कितनी मूवमेंट, कितना मूवमेंट अपन कर रहे हैं, कितना मूवमेंट कर रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं और कौन सी हार्ड कर रहे हैं। एक भी हार्ड नहीं है। कोई हार्ड नहीं है इसके अंदर। अब गर्दन पे हाथ रख के वही आराम से लगाना नहीं है घुटने के, केवल पीठ को और कंधों को और इनको, केवल इनको मूवमेंट दिखाना है शरीर को। ये आगे जाते हैं, हर बार एक बार पीछे। आगे जब कोई भी हरकत आगे करते हैं तो एक दफा पीछे शरीर को थोड़ा सा खिंचाव दे दो, बस ये रिलैक्स कर देगा। वहां पंजा रिलैक्स करता है तो यहाँ पीठ रिलैक्स करेगा। ये कोई भी एक्सरसाइज करने से, अब कमर से ऊपर कर रहे हैं, इसको पूरे को जागृत कर दिया, इसको जगा दिया पूरे को, पंजे को, टखने को, थाई, पिंडी, कमर। और अब ये कमर से ऊपर का, तो कमर से ऊपर कभी भी एक्सरसाइज करो, कोई भी एक्सरसाइज करो,
लेकिन जब खड़े होते हैं करने के बाद में, अब ये कर रहे हैं अपन, उंगलियां टिका दो, आराम से झूलो, बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं, ये। लेकिन अब यहां से खड़े होते हैं तो फिर ये एक बार ये पीछे जाओ, ये पूरा रिलैक्स कर देगा ये, आराम से इसको धीरे धीरे जितना जा सको आराम से, कोई झटका फटकी नहीं, ये आराम से ये आ जाओ, ये फिर पूरा रिलैक्स हो जाता है। ये अगली एक्सरसाइज मांग लेता है कि अब मेरे को ये कराओ, अब मेरे को ये कराओ। फिर इसके अंदर आ जाता है जिसको घुटने की तकलीफ है वो ना करे, ये मेन है इसके अंदर, घुटने में ये नहीं करे, ये वो सीधा डायरेक्ट क्या कर ले, ये कर ले, ये और जिसके टखने में दर्द नहीं हो वो फिर ये करे, ये करे, ये करे, ये करे। ये केवल विशेषकर इस पे वजन नहीं आना चाहिए, ज्वाइंटों पे कभी भी, एल्बो, कलाई, कंधा, ये सब है। जहां ज्वाइंट है, जिसको कोई तकलीफ है उसको कम मूवमेंट दो, उसका मूवमेंट देने के लिए ही ये काम कर रही, उसकी एक्सरसाइज अलग है। लेकिन ये जो हार्ड में आ जाता है कि इसको बैंड करके इसी पे वजन डाल करके किया जाता है, वो प्लीज उसको मत करे। रीढ़ की हड्डी वाला भी, जो रीढ़ की हड्डी है वो भी उसको कम मूवमेंट दे, और घुटने टकने वाला भी कम दे। ये सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम आती है हमारे शरीर के अंदर, यही आता है और कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा कमर जवाब देती है, घुटने जवाब देते हैं, सब यही जवाब दे रहे हैं और कुछ नहीं है। इसको तो कुछ समझो ही मत। अपोजिट साइड देखो, अब दोनों हाथों की उंगलियों को ग्रिप, सबको फंसा करके, पूरा खिंचा ऊपर की तरफ, पंजे पंजे पे, पंजा उठा करके पूरी बॉडी को ऊपर खिंचा दो। अब एक दफा खिंचाव डालते हैं, पहले पंजे पंजे पे खिंचाव डालते रहोगे, पंजा ही आना चाहिए और एडी टिकनी चाहिए। ये जैसे ये कर रहे हैं, पंजे पंजे पे कर रहे हैं, पंजे पंजे पे कर रहे हैं। अब नीचे आते हैं तब इसको चेंज करो, एडी पे जाना है, फिर एडी के ऊपर जाना है। ये खिंचाव दे दिया, ये आगे पंजा उठाया, फिर पंजे पे, फिर एडी को टिकाया, पंजा उठाया, फिर पंजे पे। अब पंजा उठना चाहिए, हर बार जाते हैं चेस्ट के ऊपर हाथ आएगा, पंजा उठेगा, और फिर ये चेंज कर सकते हो। इसका अलग अलग आनंद है इसका, जो भी इसको कर सकता है वो करे। ये आ जाता है, बोलेगा मैं पंजे पंजे पे करूँगा, ये फिर बोलेगा मैं एडी पे करूँगा, ये एडी के ऊपर वजन डाल करके फिर खिंचाव मांगोगे, ये मांगेगा, ये मांगेगा।
अब इसके अंदर दोनों पैरों को खोल दो। अब इसके ऊपर ये साइड में, पूरा पंजा साइड में, ये 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 ये। अब इसी को पंजे को उठा लो, नीचे आओ तो पंजे को उठाओ, फिर पंजे को दबाओ, फिर एड़ी पे आओ, पंजा उठाओ, फिर इसके ऊपर दबाव डालो, ये खिंचाव डालना है इसका, ये ये बाहर की तरफ ये ब्लड का सर्कुलेशन हो जाएगा पूरा, इसके अंदर पूरा ये खिंचाव है, मूवमेंट है, ये अलग अलग। फिर पंजे को अंदर की तरफ डालो, दोनों अंगूठों को मिला दो, एड़ी बाहर की तरफ खोल दो। अब इसमें बैलेंस का है, ये स्लिप मारता है ये चटाई, तो ये अब घुटनों का, टखनों का, इसका खिंचाव ऊपर की तरफ दो, इसको फ्री करो, ये अंगूठा मिला हुआ होनी चाहिए, एडी को खोल दो, ये फिर ये उठाने लग जाओ। अब ये इसको पंजे को उठाओ, ये अब इसको वही जिससे पैर से नहीं रुका जाता वो इसका ग्रिपिंग कर ले, पैर का ग्रिपिंग कर ले, और नहीं तो इसको वैसे रोलिंग करो, वैसे फ्री करो। घुटने को और पंजे को ये पकड़ के भी कर सकते हैं, आसान है, इसमें थोड़ा सा बैलेंस रोकने की होती है, कैसे भी कर सकते हो। ये मेन एक्सरसाइज है इनकी, टखनों की, गोड़ों की, थाई की, सब टोटल मूवमेंट इसको दो, इसको देना है टोटल मूवमेंट। अब इसको कमर से ये बेंड करना है, घुमाना है और फिर बेंड करना है। अब अपने ये डायरेक्शन में है, पंजा दोनों आगे की तरफ है, पूरा पहले तो सिधाई अपने सामने है। अब इसका मूवमेंट इसको करना है, अब ये जाना है धीरे धीरे। अब इसे आगे आओ, आगे आओ, धीरे धीरे खड़े हो जाओ, फिर ये घुमा दो पूरा, पूरा कमर को ये खिंचा दो। अब आओ धीरे धीरे, ये आओ, एक दफा बाएं जाओ, एक दफा दाहिने जाओ, और सीधे खड़े होकर के टर्न ले लो। टर्न लेकर के ये खिंचाव आएगा भी, ये पूरा एक पैर का आएगा इसके ऊपर, पूरा एक पैर पे शरीर को घुमा दिया अपन ने, और फिर इसको ये कान लगा के आओ, अपोजिट कान ये कर लो, इसको अपोजिट वाला कान अपने घुटने के लगा के आओ धीरे धीरे। कल्पना करो लगे या ना लगे, कितना भी जाए शरीर, और फिर इसके ऊपर आकर के एक बार ये रिलैक्स का है। आगे बैंड होते हैं तो पीछे रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, बहुत आनंद आता है, ये अपने आप करवा देगा। बार बार बोलेगा मैं ये थकान हो गया, तो वो थकान को खत्म कर देता है, थकान को ये बिल्कुल रहने ही नहीं देता है। अब दोनों पैरों को ज्वाइंट कर दो, दोनों पैरों को ज्वाइंट करके ये हाथ दोनों बंद करके राम राम पोजीशन में, और अपने बिल्कुल कड़छ में डाल दो। ये पीछे भी दिखता है, पीछे भी, इसको बिल्कुल दोनों पैरों की कड़छ में। और फिर इसके बाद में धीरे धीरे अब पीठ को खोलो, अब पीठ को, हाथों को इनको ऐसे खोलते जाओ, पीठ को, रीढ़ की हड्डी को इनको खोलते जाओ। और लगाना नहीं है केवल, इसका वही महसूस कराना है मेरी ठुड्डी लग रही है।
अब मेरी ठुड्डी लग रही है घुटने की। फिर अब गर्दन को बेंड करो, मेरा नाक लग रहा है। 3 4 5 करो, फिर बोलो मेरा माथा लग रहा है, फिर माथा लग रहा है। ये सभी को महसूस कराओ। अब मेरा सिर लग रहा है, अब मेरा सर लग रहा है। और फिर इस पे आराम से खड़े होकर के आ जाओ। और फिर इसको 1 दफा ये, 2 दफा ये, 3 दफा होता है तो 3 दफा मांगता है तो ये खोल दो। अब इसका कमर का देखो लंचिंग का, और इसका कमर का, ये पीठ का, ये पूरा खुल जाता है। इसका गर्म हो गया, अब पूरा बॉडी गर्म है। इसके अंदर एक खिंचाव डालो, नॉर्मल खिंचाव डाल रहे हैं, कोई अपड़ तपड़ नहीं है, कोई फास्ट नहीं है। आज मैं बता रहा, मैं स्पेशल इसके लिए आ रहा हूँ कि मैं भी अभी आज मैं 62 में हूँ तो मैं 80 वाली मूवमेंट कर रहा हूँ। 80 साल के जो हमारे गुरु 80-90 में कर रहे थे वो आज मैं कर रहा हूँ, उनका मूवमेंट कर रहा हूँ। जो वो हरकत करते थे और वो अपने शरीर को करते थे, हमारे को फास्ट सिखाते थे। हमारे को तो सांस ही नहीं लेने देते थे, लठ लेके खड़े हो जाते थे। अब इतनी बैंड तो इतना टाइम में, इतनी टाइम में लाठी लेके ठुड्डी के लगा के ऐसे खड़े हो जाते थे, तो वो भी अपना करते रहते। हाँ छोरा देख लूंगा तेरा दमखम, तेरा दमखम देख लूंगा, लगे रहे। और उसका सांस उठा रहता था, वो अपने आप वो एक्सरसाइज करते रहते थे हमारे साथ। हम फास्ट करेंगे और वो नॉर्मल करेंगे, अपना हिसाब से करेंगे, लेकिन उतना ही पसीना, उतना ही वार्म अप, उतनी ही उनके अंदर इम्यूनिटी, लेकिन बिल्कुल 4th गियर में ही रहते थे। और वो फिर फर्स्ट अपने आप ही लग जाता था उनका। फिर थोड़ा उनका भी शरीर गर्म होता था, जब वार्म अप हो जाते थे तो बोला हाथ पकड़ ले, अब पंजा लड़ा ले, अब कंधा लड़ा ले, अब चेस्ट से धक्का मार के दिखाते, अब पीछे धकेल के दिखाते। हाथ दबा दिया तो इस हाथ को फिर ऐसे घुमा करके दिखा दो पकड़ के। ये एक्सरसाइजें फिर उसके अंदर वो आ जाती थी इम्यूनिटी। हाथ इतने बड़े बड़े होते थे, बोलते ना अश्वत्थामा का शरीर इतना बड़ा, अश्वत्थामा का शरीर इतना बड़ा, वो भी आता है फुल बॉडी इतना बड़ा दिखाई देता है, डर जाते हैं, ये कर देते हैं। तो महाभारत में हड्डियां मिली तो ये इतनी बड़ी बड़ी हड्डियां हमारे मानव नहीं थे, वो महामानव थे। अब धीरे धीरे खान पान से, इनसे, एक्सरसाइजों से, इनसे सब कुछ हो रहा है ही नहीं है। बोलते ना पानी अशुद्ध हो गया, जल अशुद्ध, वायु अशुद्ध, भोजन अशुद्ध, तो सब अशुद्ध हो गया तो ये विकास कैसे करेगा, ये मजबूताई कैसे जाएगा। तो इसके अंदर ये तरीके हैं। वो बोलते थे रे बच लो, थूक के पकोड़े आ गए हैं, बच लो। तो ये वो उस समय बोलने लगे थे, सन 80 के लगभग वो बोलने लगे थे। जब हम करते थे, जब हम जवान हो गए थे तो वो सन 80 के अंदर बोल रहे थे आगे जाने वाला जमाना बोले बर्बाद होगा। बोले समझ जाओ, अपना अपना करो और अपने शरीर का मेंटेनेंस रखो। जब वो कोई एक का दुका हार्ट वाला होता था, कैंसर वाला होता था, और बोला ये हो रहा है, ये रोग आ गए, ये तो कहीं थे ही नहीं गांव में। अब सबसे ज्यादा गांव में आ गए, शहरों की छोटो गांव में सबसे ज्यादा रोग आ गए। कोई नहीं करना चाह रहा है असली मेहनत। सब फास्ट ग्रोइंग करना चाहता है, सब फास्ट बॉडी बिल्डर करके बनाओ शरीर को, जबरदस्ती तोड़ के शरीर को बनाओ, वो बना रहे। खिंचाव और ये वर्जिश और ये शरीर को जैसे ये चलना चाहिए, ये कोई 10 साल 20 साल नहीं चलाना इसको। ये कोई ये नहीं है कि आज गाड़ी ली है तो कल नहीं खिंचवा लेंगे, इसको डाल दो तो वही इंसान के पास हो गया कि इसको तो फिर अनाथालय में डाल दो, इसको गाड़ी को बाहर ही निकाल दो, इसको लाओ ही मत, ये दुखी करता है। तो ये हो गया है, वो तो उनकी बातें सच होती जा रही है। ये कलयुग है, ये सभी के ऊपर है, ये किसी के ऊपर नहीं है, ये कलयुग है। अभी आज की सुबह की बात है। बोले भाई तू तो ऐसा कैसे है, बस ये सुनने को मालूम लगता है कि भाई तू 15 साल से मैं यहाँ हूं तो 15 साल से मेरे को देख रहे, तो बोले तू पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा ही है। तो ये करो ना। तो मैं तो जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो मेहनत है
और जो मैं कर रहा हूं इस शरीर को मैं दे रहा हूं वो फिर दो भाई, इसको दो भी, इसको देते तो है नहीं, देना तो है नहीं, करना तो कुछ है नहीं, और फिर बोलेंगे कि भाई तू ऐसे है, फिर क्या करेंगे भाई? कर लो, मैं तो बोलता हूं कर लो, मेरे पास आ जाओ। कर्म करेगा नहीं तो फल मिलेगा नहीं, और फल की इच्छा में कर रखेगा उसको वो फलीभूत वो होगा ही नहीं। फल को तो छोड़ दो, इसमें तो 6 महीना तक कोई फल नहीं मिलता है, जब तक हरासमेंट हो जाता है इंसान, जब तक वो हरासमेंट हो जाता है। 3 महीने में तो इसमें हैबिट डलती है, 3 महीने कंटिन्यू करने से तो इसमें हैबिट होती है। अब आपको लेट के बताएंगे इसमें, अब खड़े खड़े लेट के बताएंगे। अब लेट के क्या है, वही शरीर का है, वही खिंचाव है, वही तरीका है, वो फास्ट नहीं, वो धीरे धीरे। तो ये देखो।